मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे जो खवातीन गैर मर्दों के साथ हाथ मिलाती हैं, तो उन खवातीन और मर्दों के साथ क्या होता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया हो, लेकिन उस दूसरे शख्स ने आपसे हाथ ना मिलाया हो, और जब आपके सामने कोई खतून हो जो आपसे हाथ मिलाने से इनकार कर दे, तो सोचिए उस वक्त कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। किसी खतून से हाथ मिलाना किस हद तक सही है? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? इन तमाम सवालों का जवाब इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज की जदीद दुनिया में कई सकाफतों और रवायात से हमारा सामना होता है, जिनमें कई चीजों के बारे में हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इन चीजों को करना ठीक रहेगा या नहीं। ऐसी ही एक चीज है नामहरम औरतों से हाथ मिलाना। मुसलमान होने की हैसियत से हमें इस बात से मना किया गया है कि गैर औरतों से हाथ मत मिलाओ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है और आज हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों होता जा रहा है कि गैर मर्द गैर औरतों के साथ हाथ मिलाते हैं? इस्लाम में इस काम पर पाबंदी की वजह क्या है, और जो औरतें ऐसा करती हैं तो उनके जिस्म में कौन सी अजीब तब्दीली आती है जो आगे जाकर उस औरत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। एक औरत का मर्द से हाथ मिलाने को हराम अमल करार दिया गया है, और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जब एक औरत किसी गैर मर्द के साथ हाथ मिलाती है तो उस औरत या मर्द के अंदर कहीं न कहीं जिनसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, जो मेडिकल साइंस ने भी साबित की कि जब एक मर्द और औरत अकेले में ये सब के सामने हाथ मिलाते हैं तो इंसानी जिस्म में मौजूद हार्मोन्स में इजाफा होता है, जो किसी औरत और मर्द के एक दूसरे को छूने के नतीजे में इनके एक दूसरे के लिए ख्यालात में बड़ी तब्दीली लाती है, जो वक्त के साथ साथ जिनसी ख्वाहिशात में तब्दील हो जाती हैं। इसीलिए इस्लाम में ये जिक्र है कि जब एक औरत और मर्द तन्हाई में मिलती हैं तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है, जो उनको बहकाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, और इंसान जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम है वो बहुत जल्द एक बड़ा गुनाह कर बैठता है। अल्लाह ने बदकारी बल्कि इसकी तरफ ले जाने वाले कामों से भी दूर रहने का हुक्म दिया है, और बदकारी के पास मत जाओ, बेशक ये बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। इस आयत मुबारका में जिना क्या इसकी तरफ ले जाने वाले कामों से भी मना किया गया है। नामहरम से हाथ मिलाने और छूने के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के सर में अगर लोहे की बड़ी सुई चबो दी जाए, इससे ज्यादा बेहतर है कि वो नामहरम खतून को छुए। एक और जगह इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के सर में लोहे की कंघी फेरी जाए, हत्ता कि वो इसका गोश्त चीरती हुई हड्डी तक पहुंच जाए, ये उससे बेहतर है कि कोई औरत उस मर्द को छुए जो उस औरत के लिए महरम ना हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से जब भी बैत ली तो कभी भी इनका हाथ न थामा। चनाचा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं कि अल्लाह की कसम, दौरान बैत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने कभी भी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ। औरतें हमेशा जुबान से ही बैत करती थीं। एक मौका पर सहाबियात ने बैत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना हाथ आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं औरतों के साथ हाथ नहीं मिलाता। नामहरम को छूने की मुख्तलिफ हालतें हैं, जैसे हाथ मिलाना, छूना, ज़िना वगैरह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक नामहरम औरत को अपनी आगोश में ले ले तो उसको शैतान के साथ जंजीरों में बांधा जाएगा और दोनों को आग में डाला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब में औरतों की एक जमात को देखा, वो अजाब से दुचार है। इन सब में एक औरत को देखा कि उसके चेहरे और बदन को कैंची से काटा जा रहा है, और वो औरत ऐसी थी जो अपने आप को नामहरमों के सामने पेश करती थी। एक रवायत में ये भी आया है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब में एक औरत को देखा कि इसके बाल बिखरे थे और इसका दिमाग उभर रहा था, और वो ऐसी औरत थी जो अपने बालों को नामहरमों से नहीं छुपाती थी। तो दोस्तों, इन अहादीस में हाथ से छूने और पकड़ने को भी ज़िना कहा गया है, जिससे ये मालूम हुआ कि गैर महरम से मुसाफा गुनाह और नाजायज़ है। इसलिए हमें हर उस अमल से परहेज करना चाहिए जिसकी सज़ा हमें दुनिया और आखिरत के हवाले से साफ साफ बयान की गई हो। अल्लाह पाक हम सब को कुरान पढ़ने और कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा और वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।